हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारे चैनल पर एसएससी की क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं और हम आपके लिए इंग्लिश का कोर्स भी ला चुके हैं। और साथ के साथ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम साइंस का स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए हम ऑनलाइन उनका पूरा कोर्स लेकर आए हैं, जिसको गोपाल गर्ग सर बोर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ के साथ क्लास 10th के बच्चों को जोड़ने का प्रयास भी कीजिए। फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें हमने अब तक डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लिया है। साथ के साथ इंडक्शन मोटर के 75 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हमारी इंडक्शन मोटर की लास्ट सीरीज है, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। कुल मिलाकर हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के भी 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो चलिए हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। द सर्किल डायग्राम फॉर एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन ऑप्शन ए इफिशियंसी, ऑप्शन बी पावर फैक्टर, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी आउटपुट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस तीनों वीडियो देख ली हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस की जो मैंने इंडक्शन मोटर की तीनों वीडियो डाली हैं उनको बड़े ध्यान से देखिए। उन तीनों वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द सर्किल डायग्राम फॉर एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन। तो फ्रेंड्स, जो सर्किल डायग्राम है वो पावर फैक्टर को डिटरमाइन करता है, फ्रीक्वेंसी को भी डिटरमाइन करता है और आउटपुट को भी डिटरमाइन करता है, लेकिन सर्किल डायग्राम एफिशिएंसी को डिटरमाइन नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर इज यूज टू फाइंड आउट ऑप्शन ए लीकेज रिएक्टेंस, ऑप्शन बी पावर फैक्टर ऑन द शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट करंट अंडर रेटेड वोल्टेज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, तो इसके जरिए हम लीकेज रिएक्टेंस को भी फाइंड करते हैं, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट को भी फाइंड करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट अंडर रेटेड वोल्टेज को फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। लुब्रिकेंट यूज्ड फॉर बॉल वियरिंग इज यूजुअली ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी मिनरल ऑयल एंड ऑप्शन डी मोलासेज। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है लुब्रिकेंट हम बॉल वियरिंग में जो यूज करने वाले होते हैं वो होता है ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। एन इंडक्शन मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड व्हेन ऑप्शन ए इट इज रन ऑन लोड, ऑप्शन बी इट इज रन इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑप्शन सी इट इज रन ऑन वोल्टेज हायर देन द रेटेड वोल्टेज, ऑप्शन डी ईएमएफ इज इंजेक्टेड इन द रोटर सर्किट। तो फ्रेंड्स, इंडक्शन मोटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड पर तब ही रन कर सकती है अगर हम ईएमएफ इज इंजेक्टेड इन द रोटर सर्किट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। विच मोटर इज प्रिफर्ड फॉर यूज इन माइंस वेयर एक्सप्लोजिव गैसेज एग्जिस्ट, ऑप्शन ए एयर मोटर, ऑप्शन बी इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी
डीसी शंट मोटर एंड ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर। तो फ्रेंड्स एक्सप्लोजिव गैसेज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? ये करती हैं जहाँ पर एक्सप्लोजिव गैसेज एग्जिस्ट करती हैं, उसके लिए माइंस में हम एयर मोटर को प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द टॉर्क डेवलप्ड बाई ए 3-phase इंडक्शन मोटर लीड्स डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए रोटर करंट, ऑप्शन बी रोटर पावर फैक्टर, ऑप्शन सी रोटर ईएमएफ, ऑप्शन डी शाफ्ट डायमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाफ्ट डायमीटर। तो फ्रेंड्स यही लीस्ट डिपेंड्स करती है हमारे टॉर्क डेवलप होने में इंडक्शन मोटर पर। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं हम। इन एन इंडक्शन मोटर इफ एयर गैप इज इंक्रीज, ऑप्शन ए द पावर फैक्टर विल बी लो, ऑप्शन बी पावर लॉसेज विल बी मोर, ऑप्शन सी बियरिंग फ्रिक्शन विल रिड्यूस, ऑप्शन डी कॉपर लॉस विल रिड्यूस इन एन इंडक्शन मोटर। तो फ्रेंड्स अगर हम इंडक्शन मोटर में एयर गैप को इंक्रीज कर देते हैं, एयर गैप को इंक्रीज करने से जो हमारा इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो लो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, इन इंडक्शन मोटर परसेंटेज स्लिप डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन सी कॉपर लॉसेज इन मोटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स परसेंटेज जो स्लिप होती है वो डिपेंड करती है कॉपर लॉसेज इन मोटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, व्हेन R2 इज द रोटर रेजिस्टेंस एंड X2 इज द रोटर रिएक्टेंस एट सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड S इज द स्लिप, देन कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन विल बी। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम टॉर्क एक ही कंडीशन पर हो सकता है जब R2 बराबर X2 हो। क्वेश्चन नंबर 85, इन केस ऑफ ए डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज हैज। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें बोला हुआ है इनर केज हैज। ऑप्शन ए हाई इंडक्टेंस एंड लो रिएक्टेंस। फ्रेंड्स ये एरर नहीं है, एंड है। ऑप्शन बी लो इंडक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी लो इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी हाई इंडक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स जो इनर केज होता है डबल केज इंडक्शन मोटर में, उसमें हम करते हैं हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, द लो पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू ऑप्शन ए रोटर लीकेज रिएक्टेंस, ऑप्शन बी स्टेटर रिएक्टेंस, ऑप्शन सी द रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट नेसेसरी टू जनरेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स कि जो कंडीशन हमको दी हुई है तीनों ही ऑप्शन की ये सही कंडीशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, इंसर्शन ऑफ रिएक्टेंस इन रोटर सर्किट, ऑप्शन ए रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क, ऑप्शन बी इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क, ऑप्शन सी इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क बट मैक्सिमम टॉर्क रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन डी इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क बट मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेज। तो फ्रेंड्स अगर हम हमारे रोटर सर्किट में रिएक्टेंस को इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, एज वेल एज जो हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है उसमें भी हमें कम देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर टू डेवलप ए गिवन टॉर्क। ऑप्शन ए देखिए डिक्रीज द रोटर करंट, ऑप्शन बी इंक्रीज द रोटर करंट, ऑप्शन सी रोटर करंट बिकम जीरो, एंड ऑप्शन डी रोटर करंट रिमेन्स सेम। तो फ्रेंड्स लास्ट वाले क्वेश्चन से हमसे पूछा हुआ था रिएक्टेंस के बारे में। अगर हम रिएक्टेंस को इंसर्ट करते हैं तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस हो रहा था और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो भी रिड्यूस हो रहा था। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में देखें आप, इसमें बोला हुआ है इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को इंसर्ट करते हैं
तो जो हमारी रोटर करंट है उस पर कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटर करंट रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, फॉर ड्राइविंग हाई इनर्शिया लोड्स बेस्ट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर सजेस्टेड इज ऑप्शन ए स्लिप रिंग टाइप, ऑप्शन बी स्क्वायरल केज टाइप, ऑप्शन सी एनी ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए इसमें बोला हुआ है हाई इनर्शिया लोड्स के लिए, तो हाई इनर्शिया या फिर बोल सकते हैं हम हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट के लिए हमें ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ ए 3-फेज इंडक्शन मोटर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑप्शन ए रेजिस्टेंस राइज मेथड, ऑप्शन बी थर्मोमीटर मेथड, ऑप्शन सी एम्बेडेड टेम्परेचर मेथड और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव फंक्शन। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही जो मेथड हैं वो टेम्परेचर ऑफ स्टेटर वाइंडिंग को मेजर करने के लिए बिल्कुल राइट मेथड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव मेथड। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, द पर्पज ऑफ यूजिंग शॉर्ट सर्किट गियर इज ऑप्शन ए टू शॉर्ट सर्किट रोटर एट स्लिप रिंग, ऑप्शन बी टू शॉर्ट सर्किट द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इन द स्टार्टर, ऑप्शन सी टू शॉर्ट सर्किट स्टेटर फेज ऑफ मोटर टू फॉर्म स्टेटर स्टार, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है द पर्पज ऑफ यूजिंग शॉर्ट सर्किट गियर। तो शॉर्ट सर्किट गियर हम क्यों यूज करते हैं? ये करते हैं टू शॉर्ट सर्किट रोटर एट स्लिप रिंग्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एक क्वेश्चन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से ढूंढे हुए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे चैनल द्वारा जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उन क्वेश्चनों में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ के साथ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम हमारी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर आपके लिए और कौन सा बेहतर प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इन ए स्क्वायरल केज मोटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑप्शन ए डिपेंडेंट ऑन शाफ्ट लोडिंग, ऑप्शन बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ स्लॉट्स, ऑप्शन सी स्लिप टाइम्स द स्टैंड स्टिल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या हुआ है, इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लिप टाइम्स एट द स्टैंड स्टिल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर। कि फ्रेंड्स आपको एक फंक्शन में आपको बता देता हूँ, जो रोटर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है मैं इसको ईएमएफ को बता देता हूँ और आर में रोटर को बता देता हूँ। तो ये एक्चुअल में होता है एस इंटू ई, ये आप इसको चाहे ई एस लिख लीजिए, ये स्टेटर का ईएमएफ इंटू ही हो जाएगा ये इंटू स्लिप। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लिप टाइम द स्टैंड स्टिल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, लेस मेंटेनेंस ट्रबल्स आर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ऑप्शन ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को भी आप देखिए, इसमें बोला हुआ है लेस मेंटेनेंस ट्रबल्स आर एक्सपीरियंस इन केस ऑफ। तो फ्रेंड्स आपको पता है इंडक्शन मोटर में दो तरीके की मोटर है हमारी, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। पहली मोटर हमने जो डेवलप की थी वो थी हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में बस हमें एक कमी लगी थी जिसकी वजह से हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बनाई थी, और वो कमी थी कि जो स्टार्टिंग जो टॉर्क है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ये कम होता है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बनाई थी। इसके अलावा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के इतने सारे एडवांटेज हैं जो स्लिप रिंग मोटर के नहीं हैं, और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है, या फिर जिसको बोल सकते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के कंपेयर में सस्ती भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेलेक्टेड व्हेन
ऑप्शन ए इनिशियल कॉस्ट इज द मेन कंसिडरेशन, नो। ऑप्शन बी मेंटेनेंस कॉस्ट इज टू बी केप्ट लो, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क इज द मेन कंसिडरेशन, ऑप्शन डी ऑल अबव कंसिडरेशन आर इन्वॉल्व। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेलेक्टेड व्हेन, ऑप्शन ए इनिशियल कॉस्ट इज द मेन कंसिडरेशन। तो फ्रेंड्स ये तो आंसर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट इज केप्ट लो। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी लो है तो हम इंडक्शन मोटर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी देखिए, हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क इज द मेन कंसिडरेशन। अगर हमारा हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क का कंसिडरेशन मेन है तो हम करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को सेलेक्ट, ना कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर कैन बी यूज्ड विद, ऑप्शन ए स्लिप रिंग मोटर ओनली बट नॉट द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ओनली बट नॉट विद स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी स्क्विरल केज एज वेल एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर, ये जो स्टार्टर होता है रिड्यूस वोल्टेज यानी वोल्टेज को हम थोड़ा सा कम करके किसी भी मशीन को स्टार्ट करते हैं, वो हम किस में कर सकते हैं, तो ये हम स्क्विरल केज एज वेल एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों के लिए हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, स्लिप रिंग मोटर इज प्रिफर्ड ओवर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वेयर, ऑप्शन ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी लोड टॉर्क इज हैवी, ऑप्शन सी हैवी पुल आउट टॉर्क इज रिक्वायर्ड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपने अगर हमारी वीडियो ये वाली वीडियो बड़े ध्यान से देखी है तो आप समझ सकते हो इसका आंसर स्लिप रिंग मोटर इज प्रिफर्ड ओवर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वेयर। तो आपको मैंने अब तक बताया कि अगर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क हाई की रिक्वायरमेंट है तो भी हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कंपेयर करेंगे, अगर लोड टॉर्क इज हैवी है तो भी हम स्लिप रिंग मोटर की ज़रूरत करेंगे, और हैवी पोल आउट टॉर्क इज रिक्वायर्ड की ज़रूरत है तो भी हमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की ज़रूरत होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द स्टार्टर, ऑप्शन बी रिड्यूस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द स्टेटर, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द रोटर, एंड ऑप्शन डी अप्लाइड वोल्टेज पर्ल स्टेटर फेज इज 57.7% ऑफ द लाइन वोल्टेज। तो फ्रेंड्स स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम करते हैं ऑप्शन डी अप्लाइड वोल्टेज पर स्टार्टर फेज इज 57.7% ऑफ द लाइन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज, ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्लिप, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बोला टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज, तो मेनली अपना जो टॉर्क होता है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन्स एट, ऑप्शन ए सिंक्रोनस स्पीड, ऑप्शन बी बिलो सिंक्रोनस स्पीड, ऑप्शन सी अबव सिंक्रोनस स्पीड, एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसमें बोला हुआ रोटर के बारे में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन्स एट, तो रोटर हमारा जो इंडक्शन मोटर में बोला हुआ है ये चीज़ भी आप ध्यान से रखिए, ये करता है बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। अगर इसकी जगह पे ये पूछ लेता, एक मिनट, अगर इसकी जगह पे ये पूछ लेता सिंक्रोनस स्पीड के बारे में बताइए, तो सिंक्रोनस स्पीड में हमारा हो जाता रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड के अलावा, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडक्शन मोटर के लिए, तो इंडक्शन मोटर में जो रोटर की जो स्पीड होती है वो बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंडक्शन मोटर का लास्ट क्वेश्चन है। अब तक हमने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर के भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, और ये इंडक्शन मोटर का भी हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, ऑप्शन ए
इंक्रीजिंग स्लिप, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग करंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग स्लिप एंड इंक्रीजिंग करंट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे पूरे 100 क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के। हमारा 3-phase इंडक्शन मोटर भी कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपनी स्टडी को बूस्ट कीजिए, इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और इन क्वेश्चन को लगाने के बाद आप अपने कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, और उस टेस्ट सीरीज में जब आप मशीन के इन टॉपिक के क्वेश्चन को लगाओगे तो आप खुद पता लगा लोगे कि हमने जो क्वेश्चन आपके लिए करवाए हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप जब उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ के साथ हमें कमेंट में बताइए कि किस तरह हम हमारे वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको बेहतरीन कंटेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।